एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा आप लोगों को दोस्तों। एक बुक है जिसका नाम है द एग, और वो बहुत ही छोटी शॉर्ट स्टोरी है। अब वो मेरे फेवरेट ऑथर है, फिक्शनल ऑथर है, उन्होंने लिखी है, जिसका नाम है एंडी वियर। अब ये स्टोरी ऐसे चलती है, तो आपको विजुलाइज करना है कि आपकी डेथ हो चुकी है, आप मर चुके हो और आप उठते हो और आसपास सब कुछ वाइट है, सब कुछ सफेद है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई भी पर्सन नहीं दिख रहा सिवाय एक पर्सन के। वहां पर एक पर्सन है जो आपके साथ खड़ा है और वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग, वेक अप। और आप देख के डर जाते हो, बोलते हो कि मैं कहां हूं, किधर हूं, मैं कौन हूं। थोड़ा टाइम लगता है आपको रीसेट होने में। और फिर उसके बाद वो पर्सन बोलता है कि आपकी डेथ हो चुकी है और एक ट्रक थी जो आपकी बॉडी पे आपको कुचल के चली गई और आपके बहुत हिस्से हो गए। और फिर आप घबरा जाते हो और बोलते हो कि मेरी फैमिली का क्या हुआ, मेरी फैमिली कहां पर है, क्या वो सेफ है। और वो पर्सन बोलता है कि आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब लोग ठीक हैं, बट आपकी लाइफ अब खत्म हो चुकी है। और आप बोलते हो कि यार अब क्या मैं हेवन में हूं, मैं हेल में हूं, मैं कहां हूं एग्जैक्टली। और वो पर्सन रिस्पॉन्ड करता है कि आप कहीं पे भी नहीं हो। और फिर आप पूछते हो कि क्या आप भगवान हो। और वो पर्सन बोलते हैं कि हाँ, आई एम गॉड। दिखने में वो पर्सन बिल्कुल पैंट शर्ट पहन के बैठा है, लगता तो है नहीं भगवान। आप घबरा जाते हो, बोलते हो कि कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे हो सकता है ये भगवान है। और वो आपको कन्विंस करते हैं कि हाँ, मैं भगवान हूं और ये हेवन नहीं है ना हेल है, आप कहीं पे भी नहीं हो। तो आप थोड़ी देर सोचते हो, बोलते हो कि अच्छा अब क्या होगा। और फिर वो आपको बोलते हैं कि अब आप नई लाइफ में जाओगे, नया जन्म लोगे। और आप बोलते हो कि अच्छा, तो रीइंकार्नेशन सच में सही बात है और जो हिंदू रिलीजन में कहा गया है वो भी सच्ची बात है। वो बोलते हैं कि हाँ, सच्ची बात है। और इनफैक्ट हर एक रिलीजन कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी है। कोई भी रिलीजन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। और बुद्धा जो है, गौतम बुद्धा, वो बुद्धिस्ट नहीं थे। मतलब रिलीजन जो चालू करते हैं वो एक्चुअली रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन बताते हैं कि इस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए। और आप बोलते कि अच्छा चलो, अब मेरी लाइफ, नेक्स्ट लाइफ कौन सी होगी, आप पूछते हो। और वो आपको बोलते हैं कि अब आप जाओगे 562 एडी में एक चाइनीज लड़की बनकर। तो आप सरप्राइज हो जाते हो, बोलते हो कि वेट, मैं पास्ट में कैसे जा सकता हूं। और फिर वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी रियलिटी में टाइम एग्जिस्ट करता है, बट जैसे ही हम रियलिटी से बाहर जाते हैं टाइम एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करता। तो आप कहीं पे भी किधर भी जा सकते हो। तो आप बोलते हो कि अच्छा चलो ठीक है। तो मीनिंग क्या है बार बार रीबर्थ करने का, मतलब क्या है। और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ कि एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है और आपको देखना है कि पानी का टेक्सचर क्या है, पानी ठंडा है या गर्म है, क्या टेम्परेचर है। तो आप अपनी उंगली डालते हो पानी में चेक करने के लिए। उसी तरीके से आप चेक करते हो इस वर्ल्ड में आकर, इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हो और फिर वापस अपनी ओरिजिनल लाइफ में जाते हो जो आप यहां पर हो। तो उसने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, तो मैं अगर रीइंकार्नेशन कर रहा हूं और मैं पास्ट में भी जा रहा हूं, तो उसका मतलब ये भी है कि मैंने अपने आप से कई बार इंटरैक्ट किया होगा। कि मतलब वो चाइनीज लड़की जो है उसके साथ मैंने उस टाइम पे भी कई बार रीइंकार्नेट किया होगा। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं बहुत बार रीइंकार्नेट कर चुका हूं और बहुत बार करता हुआ रहूंगा, तो उसका मतलब यह है कि मैं कभी ना कभी कोई ना कोई लाइफ में अपने कोई पैरेलल वर्जन से मिल सकता हूं। तो गॉड बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये हर बार होता है, ये हर टाइम होता है। तो आप अभी तक कंफ्यूज होते हो और ये बोलते हो कि गॉड आपने यूनिवर्स बनाया क्यों, मतलब क्या है। और गॉड ने बोला कि मैंने ये यूनिवर्स बनाया है कि ताकि तुम मैच्योर हो पाओ। बोला कि मैं मतलब एज एन लाइक पूरा ह्यूमन काइंड मैच्योर हो पाए। और वो जवाब बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ तुम मैच्योर हो पाए। और आप कंफ्यूज हो जाते, बोलते हो कि सिर्फ मैं क्यों, मेरे लिए आपने यूनिवर्स बनाया पूरा। वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए यूनिवर्स बनाया पूरा का पूरा। तो आप वापस कंफ्यूज हो जाते, बोलते हो कि अच्छा, बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों के लिए आपने यूनिवर्स नहीं बनाया फिर। और वो बोलते हैं कि बाकी लोग है ही नहीं कोई,
सिर्फ तुम हो और मैं हूं और कोई है ही नहीं। बोलो कि अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है कि जो सारी की सारी रीइंकार्नेशंस हैं, ये सब लोग मुझे जो दिखते हैं, ये सब सिर्फ मेरे वर्जन है, मैं ये रीइंकार्नेट करके आया हूं। और गॉड बोलते हैं कि हां, अब तुम्हें आइडिया थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। लूजली आइडिया यही है कि तुम रीइंकार्नेट करके आ रहे हो इस वर्ल्ड में और एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ को। और फिर उसके बाद बोलता है कि अच्छा तो मतलब मैं हिटलर हूं। और गॉड बोलते कि हाँ, तुम हिटलर हो, और तुम वो भी हो जिसने, जो बहुत सारे लोग उसके कारण मरे, जो मिलियंस ऑफ लोग उनके कारण मरे, वो भी हो। और आप बोलते हो कि अच्छा, तो मैं शाहरुख खान हूं। बोला कि हाँ, तुम शाहरुख खान हो, और तुम जो मिलियंस उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसकी मूवीज देखते हैं, जिसके साथ डायरेक्ट करते हैं, जिसके साथ प्ले करते हैं, वो भी हो तुम हर एक पॉसिबिलिटी हो। और फिर वो कंफ्यूज होके आप बोलते हो कि अच्छा, अब समझ आया। तो मतलब ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है इसलिए ताकि मैं मैच्योर हो पाऊं, मैं आगे बढ़ पाऊं, और मैं क्या बन पाऊं। फिर गॉड आपके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा गोल ये है कि तुम मैं बन पाऊं, तुम गॉड बन पाओ। तुम अभी मैच्योर नहीं हो कि तुम पूरी तरह से एक फुल्ली अवेयर ऑल दैट इज गॉड बन पाओ। वो ऑल दैट इज बनने के लिए तुमको ऑल लाइफ खत्म करनी है, ऑल एक्सपीरियंसेस जीने हैं। इसलिए लाइफ की कोई शुरुआत नहीं है, लाइफ की कोई एंड नहीं है। इसलिए इस पूरे लाइफ को हम बोलते हैं द एग। इसलिए इस कहानी का नाम है द एग। अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। सरप्राइजिंगली एक ऐसे ऑथर ने लिखी है जो साइंस फिक्शन लिखते हैं। अगर आप लोगों की साइंस फिक्शन भी पसंद आती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही अच्छे टैलेंटेड ऑथर हैं। और अगर आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है और आप बुक पढ़ना चाहते हो, कोई भी बुक उठा के, तो ये ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल और इजी बुक है पढ़ना। तो इसका लिंक मैंने नीचे लिखा है, बट आप देख सकते हो कि कैसे काम करती है पूरे के पूरा यूनिवर्स। इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग कि हम यहां पर इस प्लेनेट पे इसलिए हैं ताकि हम लाइफ एक्सपीरियंस कर पाए, ताकि हम वापस एब्जॉर्ब हो पाए और वो बन पाए जो ऑल दैट इज है। तो कभी भी आपको चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक नोइंग होनी चाहिए, आपको इंटरनल नोइंग होनी चाहिए। आपने देख रखा होगा कि कभी कभी कुछ चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक इंटरनल नोइंग होती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार ये तो होने ही वाला है, यार किसके बारे में क्या टेंशन लेना। क्यों? क्योंकि वो नोइंग इंटरनल है, आप जानते हो। अब अगर ये नोइंग हर एक चीज में हो जाए तो बात ही अलग होगी, क्योंकि जैसे ही वो नोइंग हो जाती है तो क्या होता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड अब आपके साथ मिलके वो चीज को डिजायर करने में मदद करता है। क्योंकि याद रखिए, हर एक चीज, हर एक एनर्जी, हर एक पार्टिकल आप ही हो। आपको बस उनको अपने प्लान में शामिल करना है। अब तक आप शामिल नहीं करते हुए हो, आपको उनको अपने प्लान में शामिल करना है, आपको उनको को क्रिएटर बनाना है, ताकि वो क्रिएट कर पाए आपके साथ जो आपका मेंटल डिजायर है, मेंटल पिक्चर है। सरेंडर भी बहुत ज्यादा काम आता है ऐसी सिचुएशन में, जब कभी ऐसा लगता है कि डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कोई आपको मदद नहीं कर रहा, यूनिवर्स की हेल्प नहीं मिल रही। तो अब आप लेट को करते हो, तब इंटरनल फोर्सेस आते हैं और आपको उठा के ले जाते हैं जहां पर आप रियली जाना चाहते हो, या जहां पर आपका सोल जानता है कि आपकी बेस्ट एफर्ट्स रियली काम आएगी वहां पर। सो दोस्तों, कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज पोस्ट करिए, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।